लड़खड़ाता बचपन, वो बच्चा किसी का हो सकता है, आपका हो सकता है, हमारा हो सकता है, क्योंकि इसका दायरा बहुत बड़ा है। बात बच्चों के स्वास्थ्य की, किस तरीके से उन पर असर पड़ रहा है, क्योंकि 20 राज्य और 230 ज़िले इसकी चपेट में हैं। आखिर क्या कुछ वजह है जिस पर हम चर्चा करने वाले इस वीडियो में, उसी पे आपको चीज़ें हम बताएंगे। और इस पे एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस चल रहा है एम्स में, और वहाँ पर हमने जावेद एहसान कादरी से बात की है, जो वहाँ पे इकोटॉक्सिकोलॉजी लैब फैसिलिटी के को फाउंडर हैं। नमस्कार, मैं परिमल कुमार। बात हो रही है फ्लोरोसिस की, जिसकी चपेट में 20 से ज़्यादा राज्य हैं और 230 ज़िले में इसका असर है, जहाँ पे बचपन से सबसे ज़्यादा असर देखने को मिलता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है पानी का ख़राब होना, यानी जहरीला पानी। इसी पर यह पूरी बातचीत है। पानी के रंग पर कोई असर नहीं पड़ता अगर उसमें फ्लोराइड मौजूद है तो, ना ही उसके गंध पे कोई असर पड़ता है, ना तो उसका स्वाद बिगड़ता है, ना तो उसके रंग में कोई असर पड़ता है। तो आखिर कैसे हम पहचानें और क्या कुछ लक्षण दिखे तो सचेत होना चाहिए। सुनिए ये पूरी बात जो जावेद एहसान कादरी मंच से कह रहे हैं, जहां पे अलग अलग देशों के नुमाइंदे मौजूद हैं। लेक्चर में छोटा वाइट स्पॉट होगा, उसके बाद पीला पड़ेगा, पीला के बाद डीके होना शुरू होगा और फाइनली पूरा दांत खराब हो जाता है। दूसरा स्टेज आता है जो स्केलेटल फ्लोरोसिस का है। स्केलेटल फ्लोरोसिस में हमारे बॉडीज की हड्डियां किसी भी स्टेज में हो सकता है। बच्चों में ज्यादा इफेक्ट करता है बिकॉज़ उस वक्त बोन ग्रो हो रहा होता है। इवन एडल्ट में भी इक्वली डेंजरस है फॉर बोन। सो हड्डी में अनयूजुअल डिपोजिशंस हो जाता है कैल्शियम का और दूसरे मिनरल्स का, जो पॉजिटिवली चार्ज मिनरल्स हैं, क्योंकि ये जो फ्लोराइड है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो किसी को भी डिपॉजिट कर लेता है बोन में। इसकी वजह से बोन की जो नॉर्मल एनाटॉमी होती है वो चेंज हो जाती है। दूसरा ये बोन का जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाता है, वो बोन फ्रेजाइल हो जाता है। जैसे कभी-कभी आपने सुना होगा कि पेशेंट बेड पे सोया है और उसकी हड्डियां टूट रही है, उन्हें कोई चोट नहीं लगी है, वो गिरे नहीं है, फिर भी उनकी हड्डियां टूट रही हैं। उसकी वजह यह है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में द फ्लोराइड इज द कॉज। कि फ्लोराइड बहुत ज्यादा है तो बोन ब्रिटल हो जाता है। ये तो दो हो गया, जो हमने डेंटल फ्लोरोसिस देखा, स्केलेटल फ्लोरोसिस देखा। उसके अलावा बोन टेढ़ा मेढ़ा भी हो जाता है। समटाइम आप देखेंगे तो पेशेंट रिंग के रहती है, तो गोल हो जाता है, हड्डियां इतनी मुड़ जाती है और जो स्पाइन है वो इतना मुड़ जाता है कि उससे जो पहले का स्टेज है उसमें ये भी होता है कि गर्दन का ना मुड़ना, ठीक से हाथ पांव का ना मुड़ना, फिर उनको बैठने में तकलीफ होना, मुड़ने में तकलीफ होना। उससे जस्ट पहले का स्टेज होता है जिसमें बहुत ज्यादा पेन होगा, पेशेंट काम नहीं कर पाएगा, थकान बहुत ज्यादा होगी, बोन में रिस्ट्रिक्शंस होंगे, उनकी मोबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड होगी, वो ज्यादा दूर चल नहीं पाएंगे, दर्द बहुत होगा। तो इस तरह के शुरू के चेंजेस होते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है इस फ्लोराइड टॉक्सिसिटी के साथ, कि फ्लोराइड अगर पानी में है तो ना टेस्ट बदलता है और ना ही रंग बदलता है। सो अगर कोई पी रहे हैं तो उनको ये पता नहीं है कि इसमें फ्लोराइड है कि नहीं है, क्योंकि टेस्ट ठीक है, उसका कलर खराब नहीं हुआ है पानी का। और सेकेंड थिंग ये है कि वाटर इज लाइक पानी बहुत जरूरी है जीवन के लिए, लेकिन जीवन के साथ हम पॉइजन विष भी ले रहे हैं और जो हमें पता नहीं है, अननोइंगली हम पॉइजन ले रहे हैं। और बहुत दिनों तक लेने के बाद पता चलता है कि अच्छा ये तो फ्लोरोसिस था। जब हमें पता चलता है उस वक्त तक बहुत सारे चेंजेस हो गए होते हैं। ये तो स्केलेटल फ्लोरोसिस है। दूसरा जो हड्डियों और दांत को छोड़ के दूसरे कंडीशंस हैं, जहां पे हमने देखा है कि किडनी को भी अफेक्ट करता है। हमारे रिसर्च में हमने देखा कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक डिजीज है, उसमें भी ट्यूबुलर डैमेज देखा है हमने। दूसरे कंडीशंस है जहां पे फील्ड में वी हैव ऑब्जर्व कि बहुत सारे केसेस न्यूरो डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स के देखे हैं, जहां पे अगर आप कंपेयर करेंगे जहां पे फ्लोराइड ज्यादा है पानी में और दूसरा एरिया है जहां पे फ्लोराइड नहीं है पानी में, तो आप देखेंगे तो सीपी सेरेब्रल पाल्सी के केसेस ज्यादा मिलेंगे, डाउन सिंड्रोम के केसेस ज्यादा मिलेंगे, बहुत सारे केसेस मिलेंगे जहां पे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर बच्चों में रैम्पेंट होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो थर्ड कंडीशन ये है नॉन स्केलेटल फ्लोरोसिस में कि ग्रोथ का ना होना, महिलाओं के प्रजनन अंग का ना बढ़ना। तो आपने देखा होगा एक बच्ची है 18 साल की है, बट आप यू कैन शी लुक्स लाइक कि वो 8-10 साल की होगी।
So growth restriction is another thing, and there are various conditions जैसे ठीक से भूख ना लगना, ऑफ एंड ऑन दस्त लगना और कब्ज होना, माल न्यूट्रिशन, वो लोग एप्रोप्रिएट कंसंट्रेशन अगर लेते हैं मिनरल्स का फिर भी वो अब्सॉर्ब नहीं हो पाता है। तो अच्छा खाना लेके भी अगर खाने में फ्लोराइड मिला हुआ है, पानी में फ्लोराइड मिला हुआ है, तो अच्छे से वो हमारे गट में अब्सॉर्ब नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से खाने में है तो लेकिन हमारे बॉडी में नहीं जा पाता है। तो और दिस डिजीज इज नेग्लेक्टेड बिकॉज ये गरीबों की बीमारी है। उन लोगों की है जो आरो पानी नहीं लेते हैं, उन लोगों की है जो एसी में नहीं बैठते हैं, उन लोगों की है जो खेत में काम करते हैं, और जो खेत में काम करते हैं उन्हें पसीना भी ज्यादा आता है। अगर पसीना ज्यादा आता है तो पानी भी ज्यादा पीते हैं, पानी ज्यादा पीते हैं तो फ्लोराइड भी बॉडी में ज्यादा जाता है, इसलिए उन पे दोहरी मार पड़ती है। एक तो उनका न्यूट्रिशन कंडीशन अच्छा नहीं है, सेफ पानी का सोर्स नहीं है, और ज्यादा पानी पी रहे हैं चूंकि उनको फिजिकल मेहनत करना है, तो फ्लोराइड का कंसंट्रेशन ज्यादा से ज्यादा उनके बॉडी में जाता है और वो ज्यादा अफेक्टेड होते हैं बिकॉज उनको पसीना भी आता है। तो जितना फ्लोराइड पेशाब से निकलेगा उतना पसीना से नहीं निकलेगा, तो फाइनली पानी तो निकल जाता है लेकिन फ्लोराइड बॉडी में रह जाता है। सो ये हर ऑर्गेनाइजेशन से, चाहे वो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो, मेडिकल कॉलेजेस हो, अथॉरिटीज हो, वी रिक्वेस्ट कि वी शुड कम फॉरवर्ड टू टेक केयर ऑफ दिस काइंड ऑफ सफरिंग एंड लाखों लोग इससे सफर कर रहे हैं पूरे इंडिया में। पहले अर्लियर 11 स्टेट अफेक्टेड था, नाउ इट इज रिपोर्टेड दैट मोर देन 20 states are affected in India and over 200 districts are affected by this fluoride contaminated drinking water only। अभी कोई डेटा अवेलेबल नहीं है कि एयर में कितना फ्लोराइड है, खाने के थ्रू कितना ले रहे हैं। अगर हम जो भी सब्जियां या खाना फ्लोराइड अफेक्टेड एरिया में उग रहा है, फ्लोराइड उस खाने में भी जा रहा है और पानी के अलावा हम खाने के थ्रू भी ले रहे हैं। सो एक कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे, जो सर्वे है हमारा इंडिया का वो थोड़ा पुराना है, सो वी आर आल्सो ट्राइंग टू डू द सर्वे, लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस को आगे आना चाहिए और पूरे इंडिया को मैप करना चाहिए दैट कहाँ पे कितना है मात्रा, और हम क्या हॉलिस्टिक अप्रोच हो इसको मिटिगेट कर पाए, इसको कम कर पाए। I will explain all those things for our international colleagues in English later on, and I'll share the video with them so that they can have the information about what is the status in India and what they are recommending. Thank you so much. सर, शुरुआत में क्या कंडीशन दिखे तो आप समझे कि आप फ्लोरोसिस की चपेट में है? बचपन से अगर आप थोड़ा सा बचपन में ये है कि शुरू में कैल्शियम डिफिशिएंसी थी। उसमें क्या है कि सबसे पहले दांत में शुरू होता है कि दांत में कुछ साइन आएंगे जब बच्चा को दांत आना शुरू होगा, लेकिन ये शुरू से ही से अगर उससे भी पहले कभी हमने ये भी देखा है कि इनयूटेरो एक्सपोजर, अगर किसी के कुंभ में ही एक्सपोजर हो गया, कोई गर्भवती महिला है और वो फ्लोराइड ले रही है, तो हमने देखा है कि केसेस ऑफ हाइड्रोकेफेलस बहुत है, जिसमें ब्रेन में पानी भर जाना एक कंडीशन होता है मेडिकल साइंस में, ब्रेन का प्रॉपर ग्रोथ ना होना, दूसरे कंडीशंस भी है। लेकिन इशू ये है कि ये हर जगह डायग्नोस्टिक की सुविधा अवेलेबल है नहीं, बहुत लिमिटेड प्लेसेस हैं जहाँ पे होता है। सो उसको ओवरकम करने के लिए भी प्रोफेसर एशन, टीम ऑफ प्रोफेसर ए शरीफ एंड प्रोफेसर बिहारी सिंह टीम, वी हैव मेक वेरियस कैंप्स एंड बहुत सारे हमने वहाँ पे कैंप किए, और जो आशा वर्कर्स हैं उनको हमने कोशिश की कि उनको बताया कि अर्ली सिम्टम्स क्या हैं, किस कंडीशन में चाहिए कि आप हमें रिपोर्ट करें। इवन आई हैव गिवन माय नंबर टू ऑल ऑफ देम, अगर इस तरह की कोई भी कंडीशन है प्लीज कॉल मी, आई विल हेल्प यू आउट। और गोल्ड स्टैंडर्ड अभी भी यही है कि अगर डेंटल फ्लोरोसिस भी है तो आप रेडियोलॉजिकली नहीं देख सकते हैं, तो आपको ब्लड और यूरिन देखना पड़ेगा, उनके घर का पानी देखना। तो अर्ली सिम्टम में दांत में चेंजेस आता है, बाद में हड्डी में चेंज आता है, वेलकम काइंड ऑफ जैसे पैर की हड्डियां मुड़ने लगती है, बाद में उसको दूसरे तरह की स्टिफनेस आना शुरू हो जाता है, फिर धीरे धीरे बहुत विजिबल हो जाता है कि हड्डियां चेंज हो रही हैं, जो आपको मैं 1 मिनट में दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखिए आप, इफ यू सी बोन किस तरह से चेंज हुआ है, हाथ और पैर की हड्डी अगर आप देखेंगे जहाँ सीधी होनी चाहिए थी वहाँ जिगजैग हो गई है, काफी टेढ़ी मेढ़ी है, और धीरे धीरे वो इतना क्रिपली हो जाएगा that I can pinpoint here
आप यहाँ से देखेंगे तो ये पाव देख सकते हैं कंडीशंस। यहाँ पे आप हाथ देख सकते हैं कि अनयूजुअल ग्रोथ। जनरली ये होता है कि हमारा हाथ पांव दोनों बराबर का बन रहा है, लेकिन जैसे प्लांट में आप देखेंगे एक टहनी बड़ी हो जाती है, दूसरी छोटी हो जाती है। समझने के लिए फॉर लेमैन पीपल, you can see that the one hand, you can see it is thicker than the bigger. Here you can see the leg, the structure of leg is totally changed, and this is from our research area only, where the studies that project is going on in Bihar in collaboration with Professor Bihari sir.